हेलो नितिन भैया पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं लाइफ प्रोसेस का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हम क्या पढ़ाई किए थे? पहला वीडियो में हम देखे थे लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जाने थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम देखे थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेस हमको पढ़ना है, जिसमें न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ख़त्म कर चुके हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक ये जो आया था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं एनिमल्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो वीडियो था, दूसरा वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट था। और फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित हुआ, जिसके अंदर बहुत अच्छे कमेंट आए, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट देखकर कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये किसके अंदर आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका पार्ट है? हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन का पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं एनिमल्स। तो उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो लिया जाता है, उसको लेने का 5 प्रोसेस होता है। उन 5 प्रोसेस होने के बाद ही जो एनिमल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो चलिए हम देखते हैं वो 5 प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इंजेशन। इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं? खाना लेने की, यानी जो खाना है, खाना लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन। यानी खाना आप उठाए मुंह में डाले, तो ये खाना लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। इतना समझ में आया? वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। यानी खाना लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? इंजेशन। खाना उठाए थाली में से मुंह में लिए, ये क्या हो गया? इंजेशन। इसे क्या कहेंगे? इंजेशन। अब क्या खाना लेने से तुरंत न्यूट्रिशन मिल जाएगा? क्या नहीं, उसे तोड़ना भी पड़ेगा। तो उस खाए हुए भोजन को, यानी जो हम भोजन लिए हैं, खाना खाए हैं, उसको अब तोड़ा जाएगा। तो खाना को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन। उसे इस फॉर्म में तोड़ा जाता है, ऐसे तोड़ा जाता है ताकि उसमें से एब्जॉर्ब करा जा सके। तो खाना तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डाइजेशन। जैसे हम भोजन लिए हैं, तो भोजन एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, उसको क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, ताकि उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व किया जा सके। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सबस्टांस में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा गया द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड, यानी जटिल भोजन फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो वही जो मैं बताया हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब क्या डाइजेशन होने के बाद तुरंत हमको न्यूट्रिशन मिल जाएगा? नहीं। अब जब डाइजेशन हुआ है तो उस डाइजेस्टेड फूड से, जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे अब क्या किया जाएगा? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। ये समझ में आ गया? अब क्या एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत मिल जाएगा न्यूट्रिशन? नहीं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। किस लिए? उसका यूटिलाइजेशन होगा, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, हम अपने शरीर का बिल्डिंग कर सके, मतलब हमारे अंदर ग्रोथ हो, जो भी डैमेज पार्ट है हमारे शरीर के अंदर उसका रिपेयर हो। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद जो उसे न्यूट्रिशन मिला, उससे हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। उसका उपयोग करके हमारे शरीर को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। किस लिए हम यूटिलाइजेशन करते हैं? यूटिलाइजेशन का मतलब उसका उपयोग करते हैं फॉर एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ, यानी हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हो, और रिपेयर हो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ये प्रोसेस हो गया। 4 प्रोसेस कंप्लीट। अब देखिए 5वां प्रोसेस क्या होता है? जब डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब भी कर लिया गया, लेकिन कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो डाइजेशन के बाद से बच जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेशन के बाद बच गए उसे हम क्या कहेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड को अब हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा, और जिस प्रक्रिया से निकाला जाएगा उसे क्या कहते हैं? ईजेशन। क्या कहते हैं? ईजेशन।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम अपने शरीर से जब बाहर निकालते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ईजेशन। यहाँ पे ईजेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जिसमें यूरिया भी आ जाता है और भी कई सारे सबस्टांस हो जाते हैं। लेकिन ईजेशन क्या प्रोसेस है? ये ईजेशन में हम सिर्फ यही जानते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना ही क्या है? ईजेशन। और जबकि एक्सक्रीशन क्या होता है? उसमें वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाला जाता है। तो ये 5 प्रोसेस समझ में आ गया। इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, उसके बाद से डाइजेशन यानी भोजन को तोड़ना, अब भोजन टूटेगा उसके बाद से उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद उस भोजन से हम एनर्जी प्राप्त करेंगे, एसिमिलेशन, उसके बाद से ईजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। ये 5 प्रोसेस समझ में आ गया। इसी 5 प्रोसेस के द्वारा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ले पाता है। अमीबा में हम क्यों देखेंगे? क्योंकि आपके बुक में दिया है। अमीबा को देखने के बाद इस वीडियो में हम अमीबा का ही सिर्फ न्यूट्रिशन देखेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं अमीबा होता क्या है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंगल सेल से बना होता है और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। ये जो डायग्राम बनाया गया है यही है अमीबा। अमीबा ये माइक्रोस्कोप से देखा गया डायग्राम है, क्योंकि हमें तो सिंगल मतलब अपने आंखों से तो दिखेगा ही नहीं, तो ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है। सोचिए इतना छोटा होता है, फिर भी ये भोजन खाते हैं, उसको पचाते भी हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते भी हैं। ये अमीबा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, अपना आकार बदलते रहते हैं ये। और अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक में आते हैं। जैसे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसी तरह उस अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक एनिमल्स है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। और एक बात और कि अमीबा ये पानी में रहता है। अमीबा कहाँ रहता है? पानी में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो ये अमीबा का डायग्राम है और इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और इसके बाहर जब इसके आसपास फूड पार्टिकल्स जो भी दिखता है, जब इसका भोजन इसके आसपास दिखता है, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा अपना शेप चेंज करके, अभी मैं बताया हूँ कि अमीबा का शेप तो फिक्स होता नहीं है, तो ये क्या करता है? अपना शेप फिक्स करके, जैसे यहाँ पे अगर फूड आ गया तो ये क्या करता है? अपना शेप फिक्स करके ऐसे कर लेता है, एक आकार निकाल लेता है और उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। जब भी भोजन देखेगा तो अपना आकार उसकी चारों तरफ घेरने की कोशिश करेगा, उसको घेर लेगा और जब घेरने वाला जो शेप बनाया रहता है, आकार बनाया रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा? इसको अब ये चारों तरफ से इसको बंद कर लेगा। जैसे बंद करेगा, अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स को रखा जाएगा। फिर से समझिए, जब भी अमीबा के पास फूड पार्टिकल्स आएगा, अमीबा क्या करेगा? अपना शेप चेंज करके स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा और उसको क्या करेगा? कैप्च कर लेगा। जैसे कैप्च करेगा उसके अंदर गोल सा क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल्स बन जाएगा। यहाँ मैं बनाया हूँ, फूड वैक्यूल बन जाएगा और उसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या रहता है? फूड पार्टिकल्स। पहले बाहर था, कैप्चर किया, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ अमीबा के अंदर और उसी फूड वैक्यूल में क्या रहता है? फूड पार्टिकल को रखा जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। समझ में आया? फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड पार्टिकल को यानी भोजन को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी डाइजेस्टेड फूड है पूरे अमीबा में फैला दिया जाता है। अब देखिए ये इतना हो गया, डाइजेशन हो गया, उसको एसिमिलेट भी कर दिया गया, उसका उपयोग अमीबा कर लेता है, एसिमिलेशन हो जाता है। उसके बाद जैसे कि 5वां जो प्रोसेस था, एसिमिलेशन के बाद से क्या होता है? ईजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या करेगा? शरीर से बाहर भी तो निकालना है। अब देखिए अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है कि वो हाथ से खाना उठाएगा, पेट में ले जाके पचाएगा
और कहाँ से निकालेगा, ऐसा कोई जगह नहीं होता है। तो उसके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि फूड वैक्यूल्स, ये अपने अंदर ले जाके पचाया। अब सेल्स में वो क्या करता है, पूरा फैला देता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, और सेल के सरफेस पे, मान लीजिए सेल है, सेल के सरफेस से ही अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। ये समझ में आ गया। तो ऐसे होता है डाइजेशन कह सकते हैं आप, या न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है अमीबा। तो चलिए यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल का मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन होता है। तो स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, कैप्चर ऑफ फूड, यानी फूड को कैप्चर कर लेता है और उसको कहाँ ले जाता है, टेकन इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है फूड। उसके बाद से डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स, जैसे कि मैं बताया हूँ कि फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। थ्रोन आउट का मतलब बाहर फेंक दिया जाता है, किसके द्वारा, जो सेल का सरफेस होता है उसके द्वारा। अब मैं इसको एक बार और बढ़िया से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा है, अमीबा के पास जब भी फूड पार्टिकल्स आएगा, अमीबा क्या करेगा, अपना आकार चेंज करके क्या बनाएगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। स्यूडोपोडिया क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल जाएगा, वहाँ पे फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद से डिफ्यूजन प्रोसेस से वो डाइजेस्टेड फूड पूरे सेल में फैला दिया जाएगा, जिससे अमीबा को न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाएगा। फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड रहेगा उसको सेल के सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे हो जाता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट। तो स्टार्टिंग में हम देखे हैं कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस हम वो जाने। फिर हम देख लिए कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है। वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसमें हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। ये वीडियो में तो मज़ा आया ही होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप जब भी कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।